Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion lower the activation energy, faster the reaction. Reason given है catalyst does not affect activation energy of the reaction. Option A given है both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. Option B है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. ऑप्शन सी है assertion is true but the reason is false. ऑप्शन डी है assertion is false but the reason is true. यहाँ पे सिंपली हमारे पास कैटलिस्ट की बात करी गई है, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, कैटलिस्ट हमेशा कैटलाइज करता है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। ऐसी रिएक्शन जो फिजिबल है उसी को क्या करेगा, वो कैटलाइज करेगा। इट कैटलाइजेस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड थिंग, कैटलिस्ट क्या करता है, चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी। चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगी। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। अब ये कैटलिस्ट किस तरीके से हमारे पास रेट को अफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पे चेंजमेंट हो रहा है, वो हम देख लेते हैं। तो देखो, एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया। इस ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस मैंने देखी। इस वाई एक्सिस पे मैंने एनर्जी को प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे मैंने रिएक्शन की प्रोग्रेस को बताया। रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। यहां पे मैंने लिया एक आपके पास रिएक्टेंट जिसको मैंने आर बताया, और ली प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल, उसको मैंने पी बताया। इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये आपके पास मतलब कि एब्सेंस में हो रही है, विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल है, ये बैरियर क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो ये किसकी प्रेजेंस में हुई, विद कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखो, यहां से यहां तक का ये जो गैप है, एक तो ये है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का गैप, और एक ये है। इस केस में देखो, यहां पे आपके पास किसकी प्रेजेंस में है, ये विदाउट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। एक्टिवेशन एनर्जी, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट या फिर विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। और ये जो एनर्जी गैप है, ये किसके केस में है आपके पास, ये एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट के केस में है। एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप है उसको क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये, तो इसने क्या किया, कैटलिस्ट चेंज कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को। सेकंड थिंग, यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन। देखो, जितना कम ये एक्टिवेशन एनर्जी का गैप होगा ना, उतना जल्दी आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट। मतलब कि ये जो असर्शन है ना, ये तो करेक्ट है कि लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन, बट रीजन क्या दिया है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है और ये बोल रहा है ये अफेक्ट ही नहीं कर रहा, तो रीजन तो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है, रीजन इज करेक्ट, नहीं, रीजन करेक्ट नहीं होगा। इस केस में भी रीजन को करेक्ट बोला है, ये भी नहीं होगा। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और असर्शन इज फॉल्स, ये क्या होगा, इनकरेक्ट। क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, उसके बैरियर को अफेक्ट करता है। और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर लो है, दैट मीन्स रिएक्शन फास्ट है। फास्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।